हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है अकाउंटेंसी की क्लास में। और अकाउंटेंसी में हमारा चैप्टर चल रहा है चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमॉन्ग एग्जिस्टिंग पार्टनर। तो इसमें अभी तक हम कर चुके हैं मेथड ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। तो आज हम शुरू करने जा रहे हैं नेक्स्ट पॉइंट। आज का जो टॉपिक है वो है अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल व्हेन देयर इज चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ एग्जिस्टिंग पार्टनर। अभी तक हमने जो पॉइंट किया था वो था गुडविल के वैल्यूएशन के मेथड, जिसमें अलग अलग मेथड थे। पहला मेथड था हमारा एवरेज प्रॉफिट मेथड, दूसरा मेथड था हमारा सुपर प्रॉफिट मेथड और तीसरा था कैपिटलाइजेशन मेथड। तो इन मेथड के अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, पार्टनरशिप में गुडविल का वैल्यूएशन करते हैं। और गुडविल का वैल्यूएशन करने के बाद अब हमने क्या करना होता है, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करना होता है। कब? जब पार्टनरशिप में पार्टनर के बीच में प्रॉफिट लॉस का रेशियो चेंज होता है। यानी कि देखो, जब भी किसी भी पार्टनरशिप में क्या है, प्रॉफिट लॉस का रेशियो चेंज होगा तो उससे क्या होगा, किसी पार्टनर को नुकसान होगा और किसी को क्या होगा, फ़ायदा होगा। जैसे कि पुराना रेशियो था 1:1, तो उसमें क्या था, मान लो दोनों पार्टनर को क्या है, प्रॉफिट लॉस क्या मिल रहा था, बराबर मिल रहा था। नया रेशियो है 2:1। अब नए रेशियो में क्या है, जो पार्टनर पहला है, ए पार्टनर है, उसको 2 मिल रहा है और दूसरा पार्टनर है उसको कितना मिल रहा है, 1 मिल रहा है। तो यहाँ पर पहले वाले पार्टनर को ज़्यादा मिल रहा है, दूसरे वाले पार्टनर को क्या मिल रहा है, कम मिल रहा है। तो जब भी प्रॉफिट लॉस का रेशियो चेंज होता है तो किसी पार्टनर को नुकसान होता है और किसी को क्या होता है, फ़ायदा। जैसे कि पहले तो जैसे 30,000 रुपये का प्रॉफिट था, दोनों में क्या हो रहा था, बराबर बट रहा था। लेकिन अब रेशियो क्या हो गया, 2:1 हो गया है। तो अब क्या हो रहा है कि दोनों में प्रॉफिट लॉस बराबर ना बट करके 2:1 में बट रहा है। तो इसमें जो पार्टनर ए है उसको 20,000 रुपये मिल रहे हैं, बी को कितने मिल रहे हैं, 10,000। जबकि पहले दोनों को कितने मिल रहे थे, 15-15 हज़ार रुपये मिल रहे थे। 30,000 का प्रॉफिट होने पर दोनों को 15-15 हज़ार रुपये मिल रहे थे। तो इस पॉइंट में देखो क्या हुआ कि पार्टनर ए को क्या हुआ, फ़ायदा, कि पार्टनर ए को पहले 15,000 रुपये मिल रहे थे, अब 20,000 रुपये मिल रहे हैं। पार्टनर बी को पहले 15,000 रुपये मिल रहे थे, अब 10,000 रुपये मिल रहे हैं। तो ए को फ़ायदा हुआ और बी को क्या हुआ, नुकसान हुआ। तो ये नुकसान तब तक रहेगा जब तक हमारा क्या है, नया रेशियो चलता रहेगा। तो कहने का मतलब ये है कि जब भी प्रॉफिट लॉस का रेशियो चेंज होता है तो किसी पार्टनर को फ़ायदा होता है और किसी को क्या होता है, नुकसान होता है। तो जिस पार्टनर को फ़ायदा होगा वो क्या करेगा, कुछ पैसा उस पार्टनर को देगा जितना उसको फ़ायदा हुआ है, और दूसरे पार्टनर को जितना नुकसान हुआ है उतना रुपए वो आज क्या करेगा, नुकसान होने वाले पार्टनर को देगा। तो इसमें क्या होता है कि जो पार्टनर गेन करता है, यानी कि जिसको फ़ायदा होता है, वो पैसे देता है, और जिसको नुकसान होता है, यानी कि जो सेक्रीफाइस करता है, उसको पैसे मिलते हैं। तो गेन करने वाले पार्टनर को क्या किया जाता है, डेबिट किया जाता है, और सेक्रीफाइस करने वाले पार्टनर को क्रेडिट किया जाता है। यानी कि गेन करने वाला पार्टनर पैसे दे रहा है तो उसकी कैपिटल क्या हो रही है, कम हो रही है। कैपिटल कम हो रही है तो उसको डेबिट करते हैं, और जो सेक्रीफाइस कर रहा है उसको क्या हो रहा है, पैसे मिल रहे हैं, तो इसलिए उसको उसकी कैपिटल जो है वो क्या हो रही है, बढ़ रही है। तो हम क्या करेंगे, उसको क्रेडिट करेंगे। एक क्वेश्चन के द्वारा इसको हम समझते हैं। ए और बी क्या हैं, पार्टनर हैं फर्म के अंदर, और प्रॉफिट लॉस किस रेशियो में डिवाइड करते हैं, 3:2 में। और कहते हैं विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2016, 1 अप्रैल 2016 से उन्होंने क्या डिसाइड किया, दे एग्री टू शेयर प्रॉफिट इक्वली। यानी कि 1 अप्रैल 2016 से वो प्रॉफिट लॉस क्या करेंगे, बराबर बांटेंगे। और इस उद्देश्य के लिए गुडविल की जो वैल्यू लगाई गई है वो कितनी लगाई गई है, 30,000 रुपये लगाई गई है। तो देखो ओल्ड रेशियो कितना है, 3:2। फिर आप क्या लिखोगे, न्यू रेशियो कितना, 1:1। अब हमने क्या निकालना है, सेक्रीफाइस या गेन रेशियो निकालना है। तो सेक्रीफाइस रेशियो का फॉर्मूला हम पहले कर चुके हैं। सेक्रीफाइस रेशियो का फॉर्मूला होता है ओल्ड रेशियो माइनस में न्यू रेशियो। अब यहाँ पे ओल्ड रेशियो क्या है, 3 और 2 कितना है, 5, यानी कि 3/5 और 2/5। तो हमने क्या करना है, ओल्ड रेशियो माइनस में न्यू रेशियो। तो यहाँ पर ओल्ड रेशियो है 3/5, न्यू रेशियो कितना है, 1/2। तो 3/5 माइनस में 1/2, यानी कि ओल्ड रेशियो माइनस में न्यू रेशियो। तो इसको सोल्व करेंगे तो इन दोनों का जो एलसीएम है वो कितना आएगा, 10 आएगा। 5 दूना 10
और 3 दूना 6 और 5 एकम 5। तो 5 में से 6 में से 5 गए, कितना आ गया 1, यानी कि 1/10 क्या हो रहा है, सेक्रीफाइस हो रहा है। दूसरा जो है यहाँ पे देखो, प्रॉफिट लॉस का रेशियो चेंज होने पर क्या है, दोनों पार्टनर कभी गेन नहीं कर सकते और दोनों सेक्रीफाइस नहीं कर सकते। एक पार्टनर को गेन होगा तो दूसरे को क्या होगा, सेक्रीफाइस होगा। अब यहाँ पर 2 ही पार्टनर है, इसलिए क्या है, ए सेक्रीफाइस कर रहा है तो बी गेन करेगा। हम सेम फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं। देखो, जो सेक्रीफाइस रेशियो होता है उसका फॉर्मूला जो होता है वो होता है ओल्ड माइनस में न्यू। ये है हमारा सेक्रीफाइस का फॉर्मूला। अगर हम बात करें गेन का फॉर्मूला जो है उसके बारे में बात करें, तो गेन का जो फॉर्मूला होता है वो होता है न्यू रेशियो माइनस में ओल्ड रेशियो। तो दोनों में से मतलब एक फॉर्मूला हम यूज़ कर सकते हैं। इस फॉर्मूले से हम गेन निकाल सकते हैं, बट इस फॉर्मूले में क्या होगा, गेन क्या आएगा, माइनस में आएगा। जैसे कि यहाँ पर ओल्ड रेशियो क्या है, 2/5, न्यू रेशियो क्या है, 1/2। तो 2/5 माइनस में 1/2, तो इसको हमने सोल्व किया तो इसका एलसीएम कितना आया, 10 आया। तो 2 दूना 4 और 5 एकम 5, 4 में से 5 गए, कितना आ गया 1। तो यहाँ 4 में से 5 गए, ठीक है, तो माइनस का 1/10 आएगा, इसलिए इसको हम क्या कहेंगे, गेन कहेंगे। क्योंकि यहाँ पर फॉर्मूला कौन सा यूज़ किया हमने, सेक्रीफाइस रेशियो का फॉर्मूला यूज़ किया है। तो सेक्रीफाइस रेशियो का फॉर्मूला यूज़ करने पर अगर आंसर हमारा माइनस में आए तो इसका मतलब वो क्या है, गेन है। और सेक्रीफाइस रेशियो का फॉर्मूला यूज़ करने पर अगर प्लस में आए तो वो क्या है, सेक्रीफाइस है। तो यहाँ पर बी क्या कर रहा है, गेन कर रहा है, और ए क्या कर रहा है, सेक्रीफाइस कर रहा है। अब देखो हमारी गुडविल कितनी है, 30,000। तो हमने क्या करना है, 30,000 का 1/10 और 1/10 करना है। ए क्या कर रहा है, सेक्रीफाइस कर रहा है, तो 30,000 का 1/10 करेंगे तो 3,000 रुपये क्या कर रहा है, ए सेक्रीफाइस कर रहा है। बी क्या कर रहा है, 30,000 का 1/10 यानी कि 3,000 रुपये क्या कर रहा है, गेन कर रहा है। तो मैंने आपको बताया था यहाँ पर ए को भविष्य में क्या हो रहा है, नुकसान हो रहा है, और बी को क्या हो रहा है, फ़ायदा हो रहा है। कितना फ़ायदा हो रहा है, 3,000 का, इसको नुकसान कितना हो रहा है, 3,000 रुपये का। तो ए को जो नुकसान हो रहा है उसकी भरपाई कौन करेगा, बी करेगा। तो बी आज 3,000 रुपये किसको देगा, ए को देगा। तो ए को रुपये मिलेंगे। तो देखो, जिसको रुपये मिलेंगे उसकी कैपिटल बढ़ेगी। तो कैपिटल का मैंने आपको बताया था रूल क्या होता है एंट्री का, कैपिटल बढ़ती है तो क्या की जाती है, क्रेडिट की जाती है। तो ए की कैपिटल को क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। बी पैसे दे रहे हैं तो उसकी कैपिटल आज क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो बी की कैपिटल को हम क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। तो ये हमारे पास क्या है, यहाँ पर जर्नल एंट्री की हुई है, बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल अकाउंट। कितना आ गया, 3,000 रुपये आ गया। उसके बाद एक क्वेश्चन हमारे पास और दे रखा है, पी क्यू और आर क्या है, पार्टनर हैं, प्रॉफिट लॉस कैसे बांटते हैं, इक्वल। दे डिसाइड दैट फ्यूचर आर विल बी गेट 1/5 शेयर इन प्रॉफिट। पी क्यू आर पार्टनर हैं, प्रॉफिट लॉस कैसे बांटते हैं, बराबर। यानी कि यहाँ पर दे रखा है देखो 1/3, 1/3 और 1/3। अब क्या कहता है, कहता है कि उन्होंने डिसाइड किया कि आर को कितना हिस्सा मिलेगा, 1/5 मिलेगा। तो आर को 1/5 मिलेगा, इसका मतलब क्या है, बाकी प्रॉफिट जो है उसका हमने क्या करना है। ऐसे क्वेश्चन में आप किस तरह से करोगे, पी का 1/3, क्यू का 1/3 और आर का कितना है, 1/3। ये क्या है, उनका ओल्ड रेशो है। न्यू रेशो क्या होगा, इसने ये कहा है कि आर को कितना मिलेगा, 1/5 मिलेगा, और क्वेश्चन में कुछ नहीं कहा गया तो हमें न्यू रेशो निकालना पड़ेगा। कैसे निकालेंगे, टोटल प्रॉफिट है हमारा, मान लो अगर 1 रुपये का प्रॉफिट है, उसमें से आर को कितना मिल गया, 1/5 मिल गया। तो टोटल प्रॉफिट में से आर वाला क्या कर देंगे, हम लेस कर देंगे। यानी कि 1/5 हमने से इसमें से क्या कर दिया, लेस कर दिया। बाकी जो बचेगा वो किसका होगा, पी और क्यू का होगा। तो पी और क्यू का हम कैसे निकालेंगे, तो यहाँ पर क्या करो, इसके a/1 करो, इसका क्या करो, एलसीएम लो। तो नीचे कितना आएगा, 5 आएगा, यहाँ पे कितना आएगा, 5, 5 एकम 5, 1 एकम 1, ठीक है। तो यहाँ पर आ गया हमारा 4/5। यानी कि टोटल प्रॉफिट में से, टोटल 1 रुपये का प्रॉफिट है, उसमें से 1/5 आर को देने के बाद बाकी कितना बच गया हमारे पास, 4/5 बच गया। ये 4/5 किसका है, ये 4/5 है पी का और क्यू का। तो हमने क्या करना है, बचा हुआ जो 4/5 है ये पी और क्यू में क्या करना है, बराबर बांट देना है। यानी कि 4/5 का आधा और 4/5 का आधा।
ठीक है। तो इसको करेंगे तो इसको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 4/10 और ये भी कितना आएगा हमारा 4/10 आएगा। इसको कट करके हम क्या लिख देंगे यहाँ पर 2/5 और 2/5। तो न्यू रेशियो क्या हुआ, न्यू रेशियो हुआ 2/5, 2/5 और 1/5। ये हमारा क्या निकल गया, न्यू रेशियो निकल गया। तो ऐसे क्वेश्चन में आपने इस तरह से निकालना है, जैसे यहाँ पर हमें ओल्ड रेशियो दे रखा है, उसने किसी एक पार्टनर का रेशियो बता दिया, तो हम क्या करेंगे एक में से वो लेस करके बाकी जो बचेगा उसको हम क्या करेंगे पार्टनर में, अगर कुछ नहीं कह रखा है तो बराबर बांट देंगे। जैसे हमने यहाँ पर आधा आधा कर दिया 4/5 का। अगर उसने कह रखा है कि जो बचा हुआ होगा उसको हमने क्या है 2:1 में बांटना है, तो फिर हम क्या करेंगे यहाँ पर 2/3 और 1/3 कर देंगे। तो इस तरह से क्या है ऐसे क्वेश्चंस को किया जाएगा। तो यहाँ पर हमारे पास अब ओल्ड रेशियो और न्यू रेशियो आ गया। अब हम क्या करेंगे सेक्रीफाइस रेशियो जो है वो क्या है निकाल सकते हैं। सेक्रीफाइस रेशियो कैसे निकालेंगे, सेक्रीफाइस रेशियो का फॉर्मूला होता है ओल्ड रेशियो माइनस में न्यू रेशियो। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे पी का निकालेंगे। तो पी का कैसे निकलेगा 1/3 माइनस में 2/5। ठीक है। तो इसको हम कैसे सोल्व करेंगे यहाँ पे देखिए, अब इसका एलसीएम लेंगे 5 तिये 15, 5 एकम 5, 3 दूना 6। तो इसको जब हमने देखो सोल्व किया, यहाँ पर फॉर्मूला हमने यूज़ किया है सेक्रीफाइस रेशियो का। तो इसको जब हमने सोल्व किया तो 5 माइनस में 6 करेंगे तो कितना आएगा माइनस का 1/15 आएगा। तो ये फॉर्मूला हमने यूज़ किया सेक्रीफाइस का, ये माइनस में आ रहा है तो ये क्या हो रहा है इसका मतलब गेन। इसके आगे माइनस नहीं लिखेंगे वैसे, लेकिन इसके आगे यहाँ पे क्या लिखेंगे गेन। क्यू का निकालेंगे तो क्यू का कितना आएगा सेम 1/3 माइनस में 2/5 सेम इसका आएगा। तो ये भी कितना आएगा 1/15 क्या आएगा गेन आएगा। उसके बाद हमने किसका लिखना है यहाँ पर आर का। आर का लिखेंगे तो आर का कितना है ओल्ड रेशियो 1/3 और न्यू रेशियो जो हमारे पास है वो कितना है 1/5 है। तो इसको जब हम सोल्व करेंगे तो ये कितना आएगा 15 और 5 माइनस में 3, तो ये आएगा हमारा 2/15। ये सेक्रीफाइस कर रहा है। तो इन दोनों को हमने क्या करना है, ये दोनों क्या कर रहे हैं गेन कर रहे हैं तो डेबिट करना है, इसको हमने क्या करना है क्रेडिट करना है। इस क्वेश्चन में गुडविल की वैल्यू जो लगाई गई है वो 3 लाख रुपए क्या है गुडविल की वैल्यू लगाई गई है। तो हमने क्या करना है 3 लाख का 1/15, 1/15 और 2/15 कर देना है। यहाँ पर जनरल एंट्री की गई है, पी और क्यू को डेबिट किया गया है 3 लाख का 1/15 और 3 लाख का 1/15 20,000 और 20,000 से। आर को क्रेडिट किया गया है क्योंकि ये सेक्रीफाइस कर रहा है कितने से 3 लाख का 2/15 से, यानी कि 40,000 रुपये से क्या किया गया है क्रेडिट किया गया है। तो इस तरह से आपने क्वेश्चन जो है वो करने हैं। कुछ और क्वेश्चन भी क्या है मैं आपको सेंड करूँगा, तो इनकी प्रैक्टिस भी आपने करनी है। ओके, थैंक यू सभी का।